गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजवंशी। हम आपको नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में सफल होने के लिए किन किन चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत रहती है वो टूल्स आज आपको देने वाले हैं। उन टूल्स को फॉलो करते हुए आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सफलता के उच्च से उच्च शिखर को आप छू सकते हैं और इस क्षेत्र में जो इंडस्ट्री बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है, इसमें आप सफलता को पा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ की जरूरत है वो है सपना। एक सपने का होना आपको बहुत जरूरी है, जिसको हम ड्रीम कहते हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन कोई भी कार्य एक सपने से ही शुरू होता है। बिजनेस के लिए पूंजी, बाजार, परिणाम, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सब ठीक है, लेकिन उससे पहले भी आपको सफल होने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली एक औजार का जो काम करता है वो है आपका सपना। उसका होना बहुत ज़रूरी है। सपना या स्वप्न वो नहीं जो आप सोते टाइम देखते हैं। सपना वो है जो आपका एक लक्ष्य होता है, एक इच्छा होती है, एक मंजिल, एक उद्देश्य, जो भी आप इसे कह सकते हैं, जिसे पाने के लिए आप मेहनत करते हैं, वही चीज़ होती है। आपको सफल होने के लिए एक सपना तो रखना ही पड़ेगा। सपना सब कुछ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सपना ही आपको वो हर चीज़ दिला सकता है। ये ठीक भी है, हर वो वस्तु जिसका सपना आप देखते हैं उसे आप नहीं पा सकते। लेकिन ये भी सच बात है कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, उसका सपना नहीं देखेंगे, तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं पा पाएंगे। इसलिए सपना देखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप जो भी सपना देखें आप सब कुछ पा लें। सपना देखना वो आपको कोई भी चीज़ को पाने के लिए सबसे प्राइमरी स्टेज होती है। इसलिए कई बार क्या होता है, कई लोगों का टिकट लेते हैं लोग, लॉटरी निकल आती है, लेकिन वो लॉटरी निकली एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने भी एक पहले वो टिकट खरीदा था, वो भी उनका सपना था कि मुझे ये लॉटरी लेनी है। तो आपको कुछ भी चाहिए, सही ढंग से योजना बनाकर उस पर आप काम शुरू करेंगे, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। कभी आपने सपने बुनने के बारे में सुना है? आप कितने लोगों से मिले हैं जिनका कोई सपना था? वे अलग तरह के लोग आपको दिखाई देते होंगे जिनके सपने होंगे। वे देखने में एक जैसे ही लगते हैं आपको, लेकिन उनके सपने अलग अलग होते थे, अलग अलग तरह के थे। आपको सपने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आप जा कहाँ रहे हैं, आपको जाना कहाँ है, आपको यही नहीं मालूम, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। हमेशा तारीख डालिए। जब आपने कोई सपना देखा हो तो जब भी आप उसे पूरा करना चाहेंगे, वो तारीख आप डालिए, उसे कब तक आप पूरा करना चाहते हैं। और जब तक आप तारीख नहीं लिखेंगे, आपके लिए उस सपने को पाना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि उस सपने को जब आप आगे बढ़ेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन तारीख पड़ी होगी, सपना आपका होगा, तो वो कुछ भी चीज़ आपके सामने आड़े नहीं आएगी। आप लोगों को कहते हो सुना है, मैं 2 साल बाद एक मकान खरीद दूंगा, 5 साल बाद ये खरीद दूंगा, 2 साल बाद वो कर लूंगा, लेकिन कभी सोचा है आपने क्यों वो लोग हमेशा ऐसे करते रहते हैं? उनके सपने क्यों पूरे नहीं होते? क्योंकि उनके सामने कोई चुनौती नहीं होती है, कोई वो वादा नहीं करते अपने आप, वो लक्ष्य नहीं बनाते, उनका कोई सपना ही नहीं होता, बस वो खाली इच्छाएं हैं, और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, उनमें कोई आग नहीं होती है। जिस प्रकार से छोटी जो तीली होती है उसमें आग नहीं होती है, और जैसे माचिस की तीली होती है उसमें आग नहीं होती है, थोड़ी आग होती है, तो कोई फूंक मार देता है, कोई निगेटिव बात करता है, अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा धधकती आग जो होती है वो होती है एक होली की ज्वाला। तो जो बहुत ही जबरदस्त सपना बनाते हैं, उसके पीछे एक आग होती है, वो लक्ष्य के पीछे आग होती है, वो चुनौतियों से लड़ने की पावर आपको देता है। तो कभी आपने सोचा है, जब कोई सपना नहीं होता तो परिणाम भी नहीं मिलता, वो उसके इच्छा रह जाती है। आदमी जिंदगी भर सोचता रहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो कुछ भी नहीं कर पाता। मैं आपके साथ सपने बुनने की रीति को बांटना चाहता हूँ, जिसे मैंने अपने गुरु से सीखा है। मैंने पूरा विश्वास है, अगर आप इसका अनुसरण करेंगे तो आप अपने सपनों को पूरा करने में आप जरूर समर्थ हो सकते हैं। आप एक डायरी लीजिए और अपनी वो सब इच्छा उस डायरी में लिख लीजिए, जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, जीवन में आप उन्हें पाना चाहते हैं, वो लिख लीजिए। आप क्या बनना चाहते हैं 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जिंदगी भर, वो लिख लीजिए। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या चीजें होते हुए देखना चाहते हैं, किन चीजों को आप पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में क्या बदलाव होते हुए देखना चाहते हैं, वो आप एक तरफ लिख लीजिए। उन्हें लिखने के बाद उनके सामने तारीख डालिए, वो उसको उनके 3 या 4 हिस्सों में बांटिए। आप एक हिस्सा आपका होगा शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, छोटे सपने होंगे आपके जो आप 6 महीने में पूरा करना चाहते हैं। एक सपना होगा जो आप 1 या 2 साल में पूरा करना चाहते हैं।
एक सपना ऐसा होगा जो अगले 3 या 5 साल में सपना पूरा करना चाहते हैं, एक सपना होगा जो आप 10 साल में पूरा करना चाहते हो, एक सपना होगा आपके जीवन का सपना। अपने जीवन में आप कितना कौन सा बड़ा काम करना चाहते हैं, जीवन में क्या परिवर्तन लाना, वो आपके जीवन का सपना होगा। वो लिख दीजिए, उसके सामने वहां पे तारीख डाल दीजिए, महीना डालिए, सन लिख दीजिए, और आप उस वस्तु या सपने को जिसको आप पूरा करना चाहते हैं उसके वहां पे फोटो चिपका लीजिए। और लगातार फोटो चिपकाने से वो बन जाएगा आपका विजन बोर्ड। तो आप एक अपना सबसे पहले अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप अपना एक विजन बोर्ड बनाइए। वो चीजों की जो चीजें आप पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं जिंदगी में, जो कैसे आप अपनी जिंदगी को देखते हैं, उन चीजों की एक आप बढ़िया सा आप फोटो निकालिए, उसका उस फोटो को विजन बोर्ड पर चिपका लीजिए तारीख के साथ, सन के साथ में। आप वो आपका एक विजन बोर्ड बनाइए और लगातार उस पर आप अपना डेली अंतराल से दूसरे दिन तीसरे दिन लगातार उस पर आप फोकस डालिए, उसको देखिए आप, और जो उसको पाने के लिए जो आपको काम करने हैं उनका आप विश्लेषण करते रहिए। हर बार जब आप डायरी को देखेंगे इसके चित्र आपके अर्ध मस्तिष्क चेतन अर्ध चेतन मन में आपके वो लगातार चले जाएंगे, देख देख सबकॉन्शियस माइंड है आपका, जो माइंड है आंखें देखेगी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और वहां से फिर आपको ईश्वरी शक्तियां, वो एनर्जी, वो पावर, वो सपने आपको देना शुरू करेंगे। कि जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे, जो हर चेतन सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारा ईश्वर शक्तियों से वो पावर के साथ जुड़ा रहता है, जो ब्रह्मांड की असीम शक्तियां उनके साथ जुड़ा होता है, वहां से वो एनर्जी को खींचता है, और वो इस प्रकार से आपके चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी आपकी वो उन चीजों का निर्माण करना शुरू कर देती है। वो चीजें आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं, आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपके जीवन में वो घटना घटने लगती हैं जिसके द्वारा आपके वो सपने पूरे होने की तरफ, उन घटनाओं को पूरा होके वो सपने आपकी तरफ आना शुरू होते हैं, वो सपने आपके पूरे होने के लिए काम शुरू हो जाता है। और इस तरह से जो आपके चित्र हैं, जो आपके ड्रीम बोर्ड पे आपके लगे हुए हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, साफ छोड़ेंगे, और ये और गहराती चली जाएगी, वो स्पष्टता उसके अंदर आती चली जाएगी, और इस तरह से आप अपने सपनों को पूरा करने में आप ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उस विजन बोर्ड को देखने का सबसे बढ़िया जो टाइम है वो है आपका सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले। अपने सपनों को आप देखिए, उन सपनों को आप अपने मन के अंदर बैठाइए, उनके चित्रों को देखिए, उनके बारे में फीलिंग कीजिए। फीलिंग आना बहुत जरूरी है। वो फीलिंग आना, जैसे आपने वो प्राप्त कर लिए, उसमें आप घूम रहे हैं, उनसे आप अपने सपनों से दिल से प्यार कीजिए, आप उनसे उनमें उतर जाइए, आप उनका आनंद लीजिए। और अगर आपने कार का सपना देखा है, सोचिए आप उस कार को चला रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, उसमें घूम रहे हैं, वो 1 या 2 मिनट के लिए उसकी फीलिंग आना बहुत जरूरी है आपको। सुबह उठते ही सबसे पहला काम कीजिए, विजन बोर्ड के सामने बैठिए। अगर आपने मकान का लगाया तो सोचिए आप उस मकान के अंदर घूम रहे हैं, कितना आलीशान मकान है, उसका फोटो लगा हुआ है, उस फोटो के अंदर घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ पे आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है, ऐसे सोचिए आप उसमें एंटर कर रहे हैं। तो अगर आपने अपना कोई अचीवमेंट का लगाया है कि आप कहाँ पहुंचने वाले हैं, उसका फोटो लगाया, तो सोचिए आप उस अचीवमेंट को आपने प्राप्त कर लिया है, आपके लोग आपको कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, आप स्टेज पे जा रहे हैं और एकदम आनंद, बहुत मस्ती आपको आ रही है। इस तरह से आप सोचेंगे और आप मेहनत करेंगे उस सपने को पूरा करने के लिए। आप रात दिन एक कर देंगे, क्योंकि एनर्जी है, वो ऊर्जा, वो सपना आपको देगा। जो चैलेंजेस आएंगे उनसे लड़ने की पावर आपको आएगी और एक दिन आप वो सपने को पूरा कर लेंगे।